नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय अकोली परिसर स्थित मीरा रेसिडेंसी नामक बिल्डिंग की निचली मंजिल पर स्थित कैफे मीट मी नामक प्रतिष्ठान पर आज दोपहर बाद कोल्हापुरी गेट पुलिस ने छापा मारकर दुकान के भीतर अलग अलग कंपार्टमेंट में मौजूद 4 युवकों व 4 युवतियों को पकड़ा। पता चला कि मीरा रेसिडेंसी की निचली मंजिल पर कुल 8 दुकानें व ऊपरी मंजिल पर कुछ फ्लैट बने हुए हैं। साथ ही निचली मंजिल पर बनी दुकानों में कैफे मीट मी नामक कॉफी सेंटर नुमा रेस्टोरेंट बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के भीतर 5x5 के छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जहाँ पर युवा जोड़ों को प्रति घंटा शुल्क के हिसाब से बैठने और बातचीत करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाती, जिसे लेकर लोगों में कुछ अलग तरह की सुगबुगाहट चल रही थी। वहीं रविवार को क्षेत्र की एक जागरूक महिला द्वारा कैफे मीट मी में 3-4 युवा जोड़ों के भीतर जाते ही बाहर का शटर गिराकर उस पर अपना ताला लगा दिया गया और मामले की सूचना कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने को दी गई। इस समय तक कैफे मीट मी के सामने परिसर वासियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ चुकी थी और इसे लेकर कई तरह की चर्चा चल रही थी। मामले की सूचना मिलते ही कोल्हापुरी गेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया और प्रतिष्ठान के भीतर 4 अलग अलग कंपार्टमेंट में मौजूद 4 युवा जोड़ों को बरामद किया, जिन्हें पूछताछ हेतु कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने लाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों ही युवा जोड़े महाविद्यालयीन युवक युवती हैं, जिन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि वे कुछ खाने पीने और गपशप करने के लिहाज से कैफे मीट में गए थे। बहरहाल पुलिस द्वारा 8 युवक युवतियों से पूछताछ करते हुए मामले की जांच की जा रही है। बीती रात से अमरावती शहर से जिले में चहुं और रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि इस समय मानसून की वापसी का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र में 2-3 दिन तक बारिश होने का अंदेशा पहले ही जताया गया, जो पूरी तरह से सही साबित हुआ है। बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते शहर में जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति देखी गई और कई स्थानों पर बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी जा घुसा, जिससे काफी हद तक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। रविवार रहने के चलते इतवारा बाजार परिसर में आज सुबह से ही ग्राहकी की अच्छी खासी भीड़भाड़ थी। ऐसे में दोपहर बाद अचानक बारिश शुरू होने की वजह से यहाँ पर भागम भाग वाली स्थिति बन गई। साथ ही बारिश का पानी सड़क पर जमा हो जाने की वजह से लोगों को काफी तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। गांधी स्मारक निधि, गांधी शांति प्रतिष्ठान, सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम प्रतिष्ठान, सर्वोदय समाज, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई तालीम समिति, राष्ट्रीय युवा संगठन, महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल तथा गुजरात की सर्वोदय संस्था के संयुक्त तत्वाधान में सेवाग्राम साबरमती संदेश यात्रा का प्रारंभ किया गया है। यह यात्रा अकोला, खामगांव, भुसावल, जलगांव, अमलनेर, धुलिया, नंदुरबार, बारडोली व सूरत होते हुए आगामी 23 अक्टूबर को अहमदाबाद पहुंचेगी। वहीं 24 अक्टूबर को साबरमती आश्रम में इस संदेश यात्रा का समापन होगा। इस संदेश यात्रा में कुल 45 लोग शामिल हो रहे हैं। एक नैतिक दडपण आलं पाहिजे, यासाठीचा हा सगळा संदेश यात्रेचा प्रपंच आहे। खरं तर ती राजेंद्र भैयांचा आणि सुगंधारांचा अंडर 18 मधला अंडर 16 मधला कार्यकर्ता आणि त्या जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश माझ्यावर झाला आणि या सगळ्या कामाच्या नादामध्ये लागलो गेलो होतो तर नाही, आणि त्यांचं अनुकरण करून मी सुद्धा ते गुजराती गाणं तेवढ्याच दमाने म्हणायचो। तर त्यांच्यासोबत मला गुजरातमध्ये सुद्धा जाण्याचा त्या कालखंडामध्ये प्रसंग आला। ते एक गुजराती गाणं तुमच्या समोर या प्रस्तावनेच्या अंतर्गत तुमच्या समोर सादर करतो। जागो युवानु जागो, जागो युवानु जागो, आ धरती माँ पुकारे यौवान छे तमोने, आ धरती माँ पुकारे जागो युवानु जागो, जागो युवानु जागो। केवल न करो छब छबिया पैसीने किनारे, लंगर तोड़ीने फेंकी बेनावने मजदारे, ये मोती मेळवे मोती मेळवे जे तड़ियात पास जाने, जागो युवानु जागो, जागो युवानु जागो। आ धरती माँ पुकारे यौवान छे तमोने, आ धरती माँ पुकारे जागो युवानु जागो। वर्षा विनानु केवल गर्जन हवे न चाले, बिखराई गई केवल दर्शन हवे न चाले। झरमरती केवळे ना, झरमरती केवळे ना,
वर्षीलो मुसळधारे जागो युवानु जागो जागो युवानु जागो आधरती माँ पुकारे औवान छे तमोने आधरती माँ पुकारे जागो युवानु जागो छोड़ी तो दम वगरनी सब दीन दुबली बातें लाचारी ने लगावी बेजोलती बेलाते मस्ती भरी दुमन स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के को सर्वदलीय मुस्लिम समाज प्रतिनिधि मंडल की ओर से एक निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि मुस्लिम समाज पर होने वाले अन्याय को दूर करने तथा उन्हें मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया जाए। इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देकर न्याय दिलाए जाने की मांग विधायक सुलभा खोड़के से की गई। मनपा क्षेत्र के शेगांव प्रभाग क्रमांक 1 में आने वाले विविध रिहायशी इलाकों के विभिन्न रास्तों के विकास कार्य के लिए मूलभूत सुविधा विकास निधि के तहत विधायक सुलभा खोड़के ने 44,86,000 रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। रविवार को इन रास्तों के विकास कामों का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। विश्व अंध दिवस पर रामपुरी कैंप की झूलेलाल लाइन स्थित स्वामी शांति प्रकाश आश्रम में पंजाबराव राघोबाजी शैक्षणिक व बहुउद्देशीय संस्था द्वारा नेत्रहीन युवक युवतियों व महिलाओं को सफेद छड़ी ड्रेस व साड़ी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भाजपा शहराध्यक्ष किरण पादुरकर की अध्यक्षता तथा स्थायी सभापति सचिन रासने की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों नेत्रहीनों को सहायता सामग्री वितरित की गई। श्रीराम बेटेकर एक सेकंड एक मिनिट असं श्रीराम बेटेकर लवकर नाव आपण इथे बोलते। ठीक आहे त्याने थोडंसं थोडं खाली कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आइए सब। हॅलो कार्यक्रमाचं उद्घाटन म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत प्रवीण भाऊ पोटे। आपल्या आजच्या या कार्यक्रमाचं उद्घाटन म्हणजे पांढरी काठी याचं उद्घाटन बुके 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 हाँ हाँ एक मिनट हाँ इधर देखो भाऊ। तिवसा तहसील के दापुरी खुर्द गांव में जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की बेटी आकांक्षा ठाकुर ने पहुंचकर मुसीबत में फंसे एक परिवार की सहायता की। दापुरी खुर्द गांव में रहने वाले रविंद्र खरासे ने हाल ही में आर्थिक चिंता में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्याग्रस्त परिवार को राहत दिलाने के लिए आकांक्षा ठाकुर ने गाँव में जाकर परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। गत रोज रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के जनसंपर्क कार्यालय में शहर जिला कांग्रेस शिक्षक सेल के पदाधिकारियों का पदग्रहण व सत्कार समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों शिक्षक सेल पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस समय कांग्रेस शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर पार्षद विलास इंगोले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। यानंतर प्राध्यापक नंदकिशोर आंबेडकर यांना किशोरजी बोरकर नियुक्ती पत्र यांना मान्य श्री अभ्यर्थी सर नाही समाजातल्या एका महत्त्वाच्या घटक असलेल्या शिक्षक समूहाला संबोधित करत आहे। माहित आहे की समाजामध्ये दोनच असे व्यवसाय आहेत की ज्यांचं नाव घेतल्याबरोबर लोक त्यांच्याकडे आदराने पाहतात, एक डॉक्टर आणि दुसरे शिक्षक। कारण की ज्याचा उल्लेख माझ्या पूर्वीच्या वक्त्यांनी केला म्हणजे विलासराव देशमुख साहेब म्हणायचे, त्यांचं एक वाक्य मोठं फेमस होतं की इंजिनियर समजा चुकला तर पूल पडू शकतो, कोणी दगावू शकतो, डॉक्टर जर चुकला तर रुग्णाला हानी पोहोचू शकते, तो दगावू शकतो, पण जर शिक्षक जर चुकला ते एक
मुलांची पिढीचे पिढी बर्बाद होऊ शकते, एवढं शिक्षकांचं महत्व त्याची विकासावर शिक्षक नेहमी म्हणायचे। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष तथा आगामी 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय एकता दिवस का औचित्य साध कर विगत 12 अक्टूबर को सीआरपीएफ के 25 जवानों द्वारा गढ़चिरौली से साइकिल रैली निकाली गई, जो आज अमरावती जिले के तिवसा शहर पहुंची। इस रैली के तिवसा पहुंचते ही सीआरपीएफ के जवानों का जंगी स्वागत किया गया। इस समय शहीद स्मारक का अभिवादन करने के साथ ही रैली में शामिल जवानों ने गुरुकुंज मोजरी पहुंचकर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की महासमाधि के दर्शन किए। यह रैली आगामी 31 अक्टूबर को गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेगी, जहां पर इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में समापन होगा। विशेष उल्लेखनीय यह है कि इस रैली का नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर चेतन शेलोटकर कर रहे हैं, जो अमरावती जिले के गुरुकुंज मोजरी के ही निवासी हैं। राज्य के मुख्यमंत्री तथा शिवसेना के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए अमरावती शहर के सैकड़ों मुस्लिम समाज बंधुओं ने शिवसेना में प्रवेश किया। इस अवसर पर शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में पार्टी प्रवेश का कार्यक्रम राजापेट चौक स्थित शिवसेना भवन में आयोजित किया गया था, जहां पर जहीर भाई की अगुवाई में कई मुस्लिम समाज बंधुओं ने शिवसेना में आधिकारिक तौर पर प्रवेश किया। भातकुली पंचायत समिति अंतर्गत कोलटेक स्थित जिला परिषद प्राथमिक मराठी स्कूल में सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत शैलेंद्र दहाट टोंडे द्वारा लिखित पुस्तक आनंदाचे झाड़ का प्रकाशन गत रोज जिला परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख के हाथों किया गया। इस अवसर पर अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता व गणमान्य उपस्थित थे। धारनी शहर के पास से होकर बहने वाली तापी नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान मंगेश सुभाष यावल नामक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। पता चला है कि मंगेश यावल अपने बाल बच्चों के साथ दुर्गा विसर्जन के लिए तापी नदी के किनारे पहुंचा था और नदी के पानी में उतरा था, किंतु पानी में उतरने के बाद जब वो काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तब उसके लापता होने और पानी में डूब जाने की बात सभी के ध्यान में आई। पश्चात इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और मंगेश की खोजबीन शुरू की गई। जिले में आज केवल एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 4 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 96,755 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,153 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 6 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं और सभी 6 मरीज मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इनमें से 3 मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है, वहीं 3 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए। बीते 24 घंटे के दौरान 145 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.69% की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इमरान मोबाइल शॉपी में अज्ञात चोरों द्वारा सेंधमारी करते हुए एंड्रॉइड मोबाइल सहित कुल 21,500 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलिस्ता नगर निवासी जमीरुद्दीन नजीरुद्दीन के बंद घर को अज्ञात चोर ने निशाना बनाकर घर में रखे सोने के आभूषण सहित नगद धनराशि सहित कुल 48 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त जमीरुद्दीन अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर गांव गए हुए थे। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कांग्रेस नगर स्थित राणा कॉम्प्लेक्स के पास शनिवार की आधी रात में चोरी करने के इरादे से छुपे रवि किशन खड़से नामक युवक को हिरासत में लिया गया। रवि किशन खड़से रात के अंधेरे में कपड़े से अपना मुंह ढककर घूम रहा था। इसी समय फ्रेजरपुरा पुलिस की डीबी टीम ने गश्त लगाते समय उसे अपनी हिरासत में लिया। 2 दिन पूर्व जयस्तंभ चौक स्थित आरके टेलीकॉम मोबाइल शॉपी तथा सैमसंग स्मार्ट कैफे नामक मोबाइल शोरूम में सेंधमारी करते हुए करीब 23 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल हैंडसेट चुरा लिए गए थे। इस मामले को लेकर पता चला कि चोरी की यह वारदात केवल 6 मिनट के भीतर अंजाम दी गई और वारदात के समय चोरों ने दुकान के सामने खड़े रहकर 2 कंबल निकाले थे और 2 लोगों ने कंबल पकड़कर हवा में फहराना शुरू किया था, ताकि आसपास बैठे फूल वालों को यह एहसास हो सके कि ये लोग अभी अभी नींद से जागे हैं। जिस समय 2 लोग दुकान के सामने खड़े रहकर कंबल हवा में लहरा रहे थे, ठीक उसी समय अन्य बदमाशों ने एक मोबाइल शॉपी का शटर खोला और दुकान के भीतर प्रवेश करते हुए मोबाइल चुरा लिए। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की अगुवाई में अपराध शाखा की टीम तथा सिटी कोतवाली के डीबी स्क्वाड द्वारा इस मामले की सरगर्मी से जांच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।